गुड डे ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग लास्ट क्लास की कंटिन्यूशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन देखा था कि कैसे वो कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर, वो डिफाइंड इसीलिए है एक्सक्लूसिवली कि वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कोई एटम कैसे पुल कर सकता है। तो वो आयनाइजेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं है, वो सिर्फ बीच में रखा हुआ जो सामान है दो इलेक्ट्रॉन्स का। तो दो एटम्स ए और बी दोनों अपना अपना पुल जब इसके ऊपर लगाएंगे, अपना अपना जेड इफेक्टिव, अपना अपना डिस्टेंस मिला के जब इस पे फोर्स लगाएंगे F1 और F2, तो ये F1 F2 जो है ये एक्चुअली किसका कितना होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब F और Cl का बॉन्ड बनेगा तो बीच का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, हल्का सा F की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हम जानते हैं। दिस मीन्स अगर FCl का बॉन्ड बनेगा तो इस पे एक छोटा सा क्या चार्ज आ जाएगा और इस पे छोटा सा क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, बिकॉज ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सफर करेगा पार्शियली और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सफर करेगा पार्शियली। तो ठीक है, ऐसी हम चीजें बहुत सारी कर सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एंड हम देखो, हम इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा डेल्टा ई एन, एज डेल्टा ई एन इंक्रीजेज, उसका इफेक्ट क्या आएगा बताओ। जैसे डिफरेंस बढ़ेगा तो ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम इक्वली शेयर ना होके थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है इस तरफ से, थोड़ा और ज्यादा शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर सर्टेन लिमिट हम ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि दिस विल ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म टू, क्या बताओ, कि ए जो है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो तोड़ के अपनी तरफ रख लेगा एंड बी विल बी लॉस्ट, ठीक सर, बी विल कंप्लीटली लूज। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट +1 और -1 बन जाएगा। दैट मीन्स यू कैन अज्यूम कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली क्या है, एक्चुअली एक एक मतलब यू कैन थिंक आयनिक बॉन्ड, you can think ionic bond as a टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इतना ज्यादा पोलर हो गया, टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड between abbreviation for between A and B whose delta En, ठीक है, crosses certain limit, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा डिफरेंस होने पे वो बॉन्ड पोलर कोवलेंट से चेंज होते होते आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काम की बात ये है दैट हम लोग ये तो बता सकते हैं किसका बड़ा है किसका छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिफाइंड। वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं, ठीक है, मतलब, और इन अदर वर्ड्स दैट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है फिक्स हो जाए, लेकिन जब, तो भाई तुम्हें मालूम है कि इन दोनों के बीच में डेल्टा ई एन का वैल्यू जो है वो इतना है, लेकिन तुम्हें इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है, समझ रहे हो। तो इसमें से मैं किसी एक की वैल्यू, अगर सपोज मैंने बोल दिया कि इसका डेल्टा ई एन जो है सपोज की वैल्यू 2 है और इसका बड़ा है, ए का बी से बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ए का बी से बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सपोज मैंने ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ना गाइस कि अगर मैंने बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट्स से 1 डिफाइन कर दिया, तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है और 2 का डिफरेंस है तो 3 हो जाएगा। तो ये डिफाइन करने वाला काम जो है ये सबसे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जिन लोगों ने किया है उसमें से एक स्केल है हमारे पास, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पॉलिंग स्केल, ठीक है, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में है। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्चुअली एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है, पॉलिंग ने एक्चुअली एक फॉर्मूला बनाया एंड सबसे पहले तो उसने डेल्टा ई एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया, एंड दिस डेल्टा ई एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वाज 0.107
ठीक है, डोंट आस्क कैसे आया, अब फॉर्मूला बड़ा अजीब है। 0.107 इनटू इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी कोवलेंट बॉन्ड माइनस इसके अंदर एक और रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। मैं फिर से आप साइड में लिख रहा हूं, वेयर बी ई ए बी रिप्रेजेंट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड between AB in kilojoules per mole. Similarly, BEAA and BEBB are for AA and BB respectively. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं डेल्टा ई एन एच सी एल का निकालना चाहता हूँ, डेल्टा ई एन ऑफ एच सी एल अगर मैं निकालना चाहता हूँ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी एल, वैसे सी एल का ज़्यादा होता है तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सी एल माइनस एच निकालना चाहता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एच सी एल का जो बॉन्ड एनर्जी है उसका वैल्यू किलो जूल पर मोल में मुझे रखना है। यहाँ पे आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच जो है मुझे यहाँ रखना है, और यहाँ पे आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल जो है वो यहाँ पे आएगा। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे रखी जाएंगी, ठीक है। इससे मेरे पास में डेल्टा ई एन का वैल्यू आया है। अब मैं तुम्हें देखो, मैं इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन का लॉजिक थोड़ा सा हम सोच सकते हैं क्या हुआ है उसका लॉजिक। हम थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं कि डू यू रिमेंबर कि ए बी जितना जो जो बॉन्ड बनाता है, जितना डेल्टा ई एन इनके अंदर ज़्यादा होता है उतना क्या होगा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इंक्रीज करेगा, तो दे विल एक्चुअली, ठीक है, दे विल एक्चुअली पुश मोर एंड मोर क्लोजर टू ईच अदर, एंड वो बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा बताओ, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ये बात हम समझ सकते हैं क्या? एंड वो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये जो बी ई ए बी की वैल्यू है ये क्या होगी बताओ। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है उतना एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, वेयर बी ई इज, जो कि बॉन्ड एनर्जी हम बोल रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी हम बोल रहे हैं, ठीक है, can be understood as, can be thought of as the energy required to break a bond, एंड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉन्ड एनर्जी एबी की भी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। तो ये चीज़ कंसिस्टेंट इस फॉर्मूले से आ रही है कि नहीं आ रही है? ये टर्म इंक्रीज होना, देखो ये टर्म इंक्रीज होना, ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ, कि ये पूरा रूट का एक्सप्रेशन इंक्रीज करे, और इसलिए डेल्टा ई एन जो है वो इंक्रीज करे। अब इसका जो डेरिवेशन है उसने जिस जिस थॉट और प्रिंसिपल से किया है वो चीज़ तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। एक्चुअली पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला हमारे पोर्शन में है ही नहीं चाहिए, बट चलो ये उसका फॉर्मूला था। तो अब बताओ मुझे कि जब ये फॉर्मूला हमारे पास में सामने आ गया है तो मैं इससे किसी भी दो एलिमेंट को रखूंगा। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं भाई, सब कॉपी हुआ? तो मैं किसी भी दो एलिमेंट को रखूंगा। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा ई एन
delta En for many elements can be found, ठीक है। द प्रॉब्लम रिमेन्स, किसकी बताओ, अभी भी किस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं? द प्रॉब्लम रिमेन्स ऑफ assigning fixed values, assigning fixed values to each, हर एलिमेंट को फिक्स वैल्यूज असाइन करने का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे what they started was, the convention started by them is actually followed even till date, is that they knew that fluorine is going to be the most electronegative element, and so a convenient value of 4 was arbitrarily assigned to fluorine. ठीक है। ऑल्दो मैं फ्रैंकली बताऊं तो इसका रीजन जो है ये एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ना कुछ सोच के लॉजिकल रखा गया होगा कि जब उन्हें मालूम चल गया कि सपोज डेल्टा En कितना मैक्सिमम हो सकता है बताओ, तो उन्होंने 2 एलिमेंट्स पिक किए कि भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, बताओ भाई इस साइड का एलिमेंट F, और लीस्ट कौन है बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल में, इस साइड का एलिमेंट सीजियम। ठीक है, तो भाई उन्होंने देखा कि हम लोग अगर सपोज लेट्स से सपोज सीजियम और फ्लोरीन का डेल्टा En जो है, डेल्टा En ऑफ CS एंड फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज निकल के आता है 3.7, लेट्स से 3.7 निकल के आ गया। इसका मतलब एक चीज बताओ, मैं सीजियम को जहां भी रखूंगा मुझे इससे 3.7 ऊपर फ्लोरीन को रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर सपोज मैंने फ्लोरीन को 0 पे रख दिया तो सीजियम -3.7 चला जाएगा बिकॉज उसको कम होना है। दैट लुक्स वेरी ऑकवर्ड एंड इनकन्वीनियंट। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये बोला कि जो सबसे कमजोर एलिमेंट है विल मेक श्योर कि वो जस्ट पॉजिटिव रहे। जस्ट पॉजिटिव मतलब कितना, लेट्स से 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी वैल्यू ले ली, और फ्लोरीन की वैल्यू जो आती है बस वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो इसको अगर मैं 0.3 ऐसा कुछ वैल्यू ले लूँ तो ये 4 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करके उन्होंने एक रैंडम नंबर चूज कर लिया 4। अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं इसलिए डोंट कॉपी दिस। तो जब उन्होंने ये चीज कर ली तो 1 बाय 1 सारे नॉन मेटल्स के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज निकालना शुरू किया। एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम एंड हाइड्रोजन। तो मैं वैल्यूज देखो इस पर लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम याद कर सकते हो वो है पीरियड के अलोंग इसका वेरिएशन। ठीक है, इसका वेरिएशन ऑलमोस्ट जो है वो वैल्यूज फॉलो करता है, स्टार्टिंग विद 4 फॉर फ्लोरीन, 3.5 फॉर ऑक्सीजन, 3 फॉर नाइट्रोजन, 2.5 फॉर कार्बन, 2 फॉर बोरॉन, 1.5 फॉर बेरिलियम एंड 1 फॉर लिथियम। विदाउट एनी एक्सेप्शन ये ऑर्डर फॉलो हो जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल ही नहीं है। ऑब्वियसली सुनो, ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, राइज, तो हाइड्रोजन का लिथियम से बड़ा है एंड दैट वैल्यू इज 2.1। और नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, ड्रॉप। तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस का जो है वो अगेन सॉल्व करने से ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.1 निकल के आता है भाई। तो इन दोनों का 2.1 और 2.1 ऑलमोस्ट सेम है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज ऑलमोस्ट सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। एक बात ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। एंड उसी तरह से सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5, क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तुम देखो जैसे नीचे 1 के आसपास का ड्रॉप है, देखो 3 से 2.1, 3.5, 2.5, 4 से ऑलमोस्ट 3, and it is 2.8 afterwards and 2.5 afterwards. So again इसमें भी क्या है, देखो चीज़ें हैं कि भाई सल्फर का और आयोडीन का कुछ कुछ क्लोज है थोड़ा सा, ठीक है, एंड क्लोरीन का ठीक है, तो क्लोरीन का एंड नाइट्रोजन का कुछ कुछ सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ nitrogen is almost same as electronegativity of chlorine। तो ये रफली तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीन है। इसके अंदर वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम होती है। बोरॉन फैमिली के अंदर, ठीक है, ड्यू टू डी ब्लॉक ऐसा देखा गया है दैट बोरॉन फैमिली के अंदर, ठीक है, स्लाइट फ्लक्चुएशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, स्लाइट फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फ्लक्चुएशन दिखाई देगा तुम्हें बोरॉन फैमिली में? भाई एल्यूमिनियम और गैलियम में दिक्कत होने वाली है, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस इज वेरी लो। बट दीज थिंग्स, हम लोग मेटल्स वगैरह की बात ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फ्रैंकली बताऊं, ठीक है, ये मेनली किस चीज के लिए यूजफुल है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बने, और कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर कहां बनता है? पी ब्लॉक में, नॉन मेटल्स में। तो वैसे भी क्या है कि ज्यादा नीचे जाके इसको एक्चुअली स्टडी करने को खास पॉइंट नहीं है। तो अच्छा, आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे पॉलिंग ने बोल दिया कि भाई मैंने अपने मन से फॉर्मूला बनाया है, वैसे समवन एल्स सेड कि अगर मन से ही फॉर्मूला बनाना है तो व्हाई नॉट मेक, ठीक है, अ सिंपल वन। अगर कुछ मन से ही करना है, चलो मैं भी कुछ मन से कर देता हूँ। एंड देन केम मुलिकन, एंड मुलिकन स्केल जो है, Mulliken scale of electronegativity was defined on a much simpler system. He said कि in general पीरियोडिक टेबल में, अच्छा ये थोड़ा आयरॉनिक है, देखना इसको, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, बोलो? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन affinity, the minus times of electron given enthalpy. Electron affinity is the need for electron. The need for electron on move left to right क्या करती है? Increase. And electronegativity, the pulling power for electron, increase. भाई पुलिंग पावर इंक्रीज करती है, तभी खुश होता है इलेक्ट्रॉन खा के, तभी निकालना मुश्किल है, देखो। और टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, द नीड फॉर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज if we ignore exceptions, and electronegativity decrease. तो in general all three follow similar trends। जब वो एक से ट्रेंड्स ही फॉलो कर रहे हैं गाइस, तो प्रॉब्लम क्या है? इफ आई डिफाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली एज आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2,
and Mulliken gave his formula. बस एक ही दिक्कत है, अब सुनो एक मिनट, अब आयनाइजेशन एनर्जी में भी बात है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सपोज है, तो एनर्जी की तो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो अगर ये x किलो जूल्स पर मोल है, अगर ये y किलो कैलोरीज पर मोल है, या सपोज कोई z इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ऐसे सबका अलग अलग यूनिट रहेगा। तो उसने क्या डिफाइन कर दिया, उसने डिफाइन कर दिया दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए बाई टू, वेयर आई ई is ionization energy in electron volts per atom, and electron affinity EA again is electron affinity in electron volts per atom। अगर तुम ये डायमेंशन यूनिट्स फिक्स कर दिए हैं, तो अब ये वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। तो जब वैल्यूज डाल के हम इसमें देखते हैं अलग अलग एटम्स की, तो इट इज फाउंड सरप्राइजिंगली दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग के अंदर जो है, ठीक है, देर इज अ रिमार्केबल रेशियो, there is a remarkably fixed ratio, and that fixed ratio of Mulliken to Pauling is approximately equal to 2.8। ठीक है, ये रेशियो जो है लर्न कर लो, कभी कभार न्यूमेरिकल में आ जाता है, बट सुनो ज्यादा एक्सेप्टेड जो हमारे पास में स्केल है वो एक्चुअली पॉलिंग स्केल है। ठीक है, अब इसमें कुछ रीजन जो ऑब्वियस है वो ये हैं, जो हम इसको देख के बता सकते हैं इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्री दोनों के अंदर एक्सेप्शंस आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बाद में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक्चुअली पाया नहीं जाता है। तो ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दीज फ्यू थिंग्स, मोर और लेस ये इसका ठीक है मोलिकन स्केल है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इस पे सवाल आते हैं, तुम उसको बुक्स में देखोगे तुम्हें मिलेंगे सब। इसके अलावा वैसे तो मैं बताऊं, वैसे ये भी इतना भी नहीं है पोर्शन में हमारे, इसके अलावा एक अल्फ्रेड रॉशो स्केल और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन टोटली लीव इट। उसके सवाल आते हैं तो वो भी तुम छोड़ सकते हो, वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही वर्सेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल चीज है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जो है क्वांटिफाई करना। सब कुछ अगर मैंने सेम रखा और थोड़ा सा कंबाइनिंग एलिमेंट भी चेंज कर दिया, तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने CH और H और इस तरफ CH और H मैंने सपोज लिया, तो इसमें जो C है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके लिए इसके जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट में लाई करेंगे भाई। ठीक है, मिड पॉइंट में लाई करेंगे। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया, जिसमें CH की जगह मैंने सपोज यहाँ पे F लगा दिया, तो दिस F इज एक्चुअली वायलेंटली पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस C। ये एक्चुअली बहुत ही ड्रास्टिकली F जो खींच रहे हैं C से, ठीक है, इसका असर इस C पे आता है दैट C स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मॉन्स्टर इन फ्रंट ऑफ अदर C। ठीक है, एंड अब यहाँ पे चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज दिस C इज लाइक क्या हो गया भाई डूड, तू ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, एंड सडनली सारा बैलेंस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रहने चाहिए थे वो इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई इनकी 2.5 सपोज मैंने बोल दिया है भी अगर वैल्यू, तो अब यहाँ पे दिस इज मोर देन 2.5। ठीक है, इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो हमें समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट फिक्स्ड, बट स्टिल अब जो कंपैरिजन के लिए फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं वो क्या क्या है भाई। नंबर 1, Z इफेक्टिव बढ़ता है, पोलिंग पावर बढ़ती है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। नंबर 2, रेडियस बढ़ता है, फोर्स कम होता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नंबर 3,
Number three. Number three is charge or oxidation state. Oxidation state of any element. तो भाई उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो उसके लिए है कि भाई छोटा सा कॉमन सेंस है, ए प्लस और ए प्लस टू है, तो किसका पुलिंग पावर हाईएस्ट है? बी, बी माइनस और बी माइनस टू है, किसका पुलिंग पावर हाईएस्ट है? तो पुलिंग पावर का ऑर्डर जो रहेगा यहाँ पर पास में, कटायंस हमेशा ज़्यादा पुलिंग पावर रखते हैं और एनायंस हमेशा कम पुलिंग पावर रखते हैं, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज ले चुके हैं. तो this is one of the factors. And number four is, now this you won't understand, but still you have to copy it, that is hybridization. Hybridization. अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम बाद में देखेंगे, बट स्टिल sp, sp2, sp3 ये सब हाइब्रिडाइजेशंस हैं. एंड एक sp का हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होता है sp2 से, sp2 का मोर होता है sp3 से. दिस is just another way of saying that percentage s character इसके अंदर निकालोगे तो 50% है. वाई 50? एक s है और एक p है, ऐसे समझो. इसके अंदर निकालोगे तो कितना है? 33% है. इसके अंदर पॉज करके आंसर बोलो. 25% है. तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. हम लेटर ऑन केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे देखेंगे. ठीक है. तो ये चीज कॉपी करने के बाद में, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है देखो. तो बिफोर स्टार्टिंग इसका जो एप्लीकेशन है उसमें देखो, हम थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो प्रीवियस क्लासेस से जानते हैं वो एक्चुअली क्या है. वी नो कि मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स वो होते हैं जिनका जनरली आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम, और जिनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो, वो भी कम. ठीक है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो, कम. ठीक है. और सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल्स इज एंड नॉन मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर व्हाट कैन वी से कि मोस्ट मेटेलिक पॉइंट ये, दिस इज लाइक, हम लोग ये सब कर चुके हैं पहले, जानते हैं हम लोग. मोस्ट मेटेलिक पॉइंट सबसे कम वाला पॉइंट, और मोस्ट नॉन मेटेलिक पॉइंट इसके आसपास कहीं ऊपर, मोस्ट नॉन मेटेलिक. ठीक है. एंड ये भी हम लोग अब थोड़े देखो कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर देखो, इन तीनों से जज करके बता सकते हो तुम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है. क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. राइट. और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आई एम सॉरी, हाँ बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा. एक काम करते हैं, देखो हम क्या है, टेबल को आज जो है ना 3 कलर्स में डिवाइड करते हैं. तो अ, तो 3 कलर्स में डिवाइड करने का मतलब ये है, लेट्स से मेटल्स को जो है हम लोग ब्लू कलर से डिनोट करते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स को जो है वो हम लोग ऑब्वियसली, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, रेड कलर से डिनोट करते हैं. एंड इसके बीच में जो है ना कंफ्यूज लोग, जो एक्चुअली कुछ जानते नहीं है उन्हें क्या करना है, ठीक है, वो आता है मेटलॉइड का एरिया थोड़ा सा, उसको हम लोग ब्लैक से डिनोट करते हैं. देखो एक बात ऐसी फील करना कि जब भी कोई मेटल से नॉन मेटल ट्रेंड शिफ्ट कर रहा होता है, बीच में हमेशा एक कंफ्यूजन का जोन आता है जब वो एलिमेंट नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है. राइट. कि वो एग्जैक्टली किसको बिलोंग करते हैं. तो मैं टेबल को देखो हल्का सा कलर्स में ड्रॉ करता हूं.
ठीक है। तो भाई डू यू एग्री कि वर्टिकली वर्टिकली अगर मैं अगर मैं कलर्स का बार सेट करूंगा तो ऊपर मुझे क्या मिलेगा, मेटल की नॉन मेटल? बोलो। ग्रुप में ऊपर क्या होता है हमेशा? नॉन मेटल। ऐसा है, ऊपर मेरे पास एक नॉन मेटल का बार रहेगा। ठीक है, ऊपर जो है मेरे पास एक नॉन मेटल का बार रहेगा। अच्छा, इस नॉन मेटल के बार के बीच में क्या आएगा बताओ मेरे पास में? मेटलॉइड। और फिर इसके नीचे क्या आएगा मेरे पास बताओ? नीचे क्या आएगा मेरे पास बताओ? मेटल का बार आएगा। ऐसा कुछ मेरे पास सिस्टम है। अब जब भी मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ गाइस, ठीक है, ऐसा सिस्टम तो चलो ठीक है बना लिया हमने, दिस इज, ठीक है, दिस इज एंड दिस इज, एंड जब भी मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ गाइस, व्हेनेवर आई मूव वन स्टेप अहेड, ठीक है, तो तुम्हें एक बात समझ में आती है कि इसका जो पास वाला एलिमेंट होगा, इसका जो पास वाला एलिमेंट होगा, जस्ट इसके पास वाला एलिमेंट, वो थोड़ा सा और क्या होगा बताओ? मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैसा हो जाएगा? राइट में से आ रहे हैं तो दिस इज इवन मोर मेटेलिक, ये ज्यादा मेटेलिक हो जाएगा, राइट? इनफैक्ट मैं ब्लैक वाले के पास वाले की बात करूं, ठीक है, तो राइट साइड में जाने पे क्या हो जाता है बताओ? राइट साइड में जाने पे क्या हो जाता है? नॉन मेटेलिक। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लैक वाला है, इसके राइट साइड में तुम्हें एक रेड बॉक्स मिल जाएगा और इसके ऊपर पूरा का पूरा रेड हो जाएगा एक्चुअली। अच्छा, ब्लू वाले के पास चलते हैं। देखो, इस ब्लू वाले के पास जब तुम जाओगे तो सब में वही चीज हो रही है भाई, राइट साइड वाला मोर नॉन मेटेलिक है। तो ब्लू वाला जो अभी तक लेट से मेल था और वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे दूसरे जेंडर में, ठीक है, तो उसमें एक तुम्हें क्या है, एक एक शिफ्ट दिखाई देगा। तो ब्लू के पास तुम्हें क्या दिखाई देगा बताओ? एक ब्लैक का बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स जो है ना, ये एक्चुअली एक, जो भी बीमारी है, जो भी ये मेटलॉइड सेमी मेटल्स का जो एरिया है, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स जो है, ये वो एरिया है, ठीक है, जो कि क्या है कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल में किस पैटर्न में नजर आएगा बताओ? कैन यू फील कि तुम्हें ये डायगनली कुछ कुछ नजर आएगा पीरियोडिक टेबल में? तो अगर मैं ये टेबल बनाऊं, ठीक है, अगर ये हमारा टेबल है लेट से, तुम इस स्ट्रक्चर को फील कर सकते हो कि कैसे इसका ब्लू का पैटर्न शिफ्ट कर रहा है। as I move in more and more right, the blue substance, the blue band is actually being pushed down more and more, and ये ब्लैक जो है ये क्या हो रहा है बताओ? सरकता जा रहा है धीरे धीरे आगे नीचे की तरफ, कुछ अप्रोक्सीमेटली डायगनली टाइप। एंड धीरे धीरे क्या होगा गाइस बताओ? ब्लू बैंड जो है वैनिश हो जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो बताओ क्या होगा बताओ? मोर एंड मोर ब्लू रहेगा, मोर एंड मोर ब्लू रहेगा। एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमारे पास में क्या रहेगा बताओ? जहां हमारे पास में सारा का सारा बैंड कैसा रहेगा बताओ? ये ब्लू है। तो दिस इज लाइक ये पूरा बैंड ब्लू, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा बताओ? एक ब्लैक बॉक्स, और इस तरफ का पूरा सामान कैसा बताओ? रेड, ठीक है। और वर्टिकली क्या है? जस्ट अभी अगर रेड में जस्ट अभी रेड पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला एरिया क्या होगा बताओ? ब्लैक। एंड इस तरह से। नाउ आई नो किसी को अगर ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में ना आया हो, ठीक है, मैं इससे क्या एक्सप्लेन करना चाहता था, मैं इसमें तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का डिस्टिंक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एलिमेंट्स के नेचर का, वो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि दैट हाउ द एलिमेंट्स वुड हैव बीन अरेंज्ड, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनमें रिफ्लेक्शन है परहैप्स, ठीक है, अ हिंट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, अ हिंट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या है बेसिकली, ये चीज हम सब जानते हैं गाइस कि जो ये ब्लू वाला सब्सटेंसेस है जो कि मेटल्स हैं, इन सब मेटल्स की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं बताओ? बेसिक, वी ऑल नो दिस। जो रेड वाला फॉर्मेट है, ये पार्ट नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? एसिडिक। और जो ये बीच वाला सामान है गाइस, ब्लैक वाला, ठीक है, ऑफन इन ब्लैक वालों की ऑक्साइड कैसी होती है भाई? बोथ एसिडिक एंड बेसिक।
acidic and basic, that is amphoteric. एम्फोटेरिक एग्जाम्पल्स देखो, जैसे इस ब्लू वाले के एग्जाम्पल्स, तो मेटल्स पिक कर लो, यहां से मेटल पिक करते जाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद Na2O से लेके CaO, MgO एक्सेट्रा, FeO, ये सब के सब क्या हो गए, सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स कुछ भी पिक कर लो यहाँ से, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, CO2, SO2, P4O10, N2O5, ये हो गया। और एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं हम लोग। तो देखो, पीरियोडिक टेबल हम लोग जब इसके सामने कंस्ट्रक्ट करते हैं तो विल डू दिस, रिमेंबर दिस, लर्न दिस थिंग प्रॉपरली, ठीक है। दैट एम्फोटेरिज्म कैन बी फाउंड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटी मोटी बातें हैं, देखो ये शब्द शायद तुम्हें आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, जनरली मेटल ऑक्साइड्स विच इजीली रिएक्ट विद क्या, एसिड्स, which easily react with acids. अच्छा, नंबर 2, what are acidic oxides? ठीक है, तो ये जनरली नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, एंड few metals also, and few metals with high oxidation state. हम अभी इसको समझेंगे इसका मतलब क्या है बाद में। एंड रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करती हैं? दीज रिएक्ट विद बेसिस। एंड व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, and are spread out and are distributed diagonally in periodic table. उसका रीजन ये है कि जब तुम इस डायरेक्शन में चलते हो तो जो भी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुमने लेट से इंक्रीज किया है, वो इस डायरेक्शन में चलने पे वापस से आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज आ जाता है। तो इन दोनों वेक्टर्स को एज हमने ऐड कर दिया होना, तो इस डायरेक्शन में क्या है, चीजें कैसी रहती हैं बताओ, सिमिलर। तो इस डायरेक्शन में तुम्हें एक सी प्रॉपर्टीज वाले एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। तो पहला एम्फोटेरिक सब्सटेंस, रिमेंबर द फर्स्ट वन इज एक्चुअली बेरिलियम। दिस इज द ब्लैक सब्सटेंस Be। यहां से वो पैटर्न शुरू होता है। Be के इस तरफ क्या समान है गाइस, द ब्लू लिथियम, एंड उस तरफ क्या समान है गाइस, द रेड बोरॉन। एंड इसलिए डायगनली देखो रिलेशन स्टैब्लिश करते हुए Be के इस तरफ क्या आता है, जस्ट डायगनली यहाँ पे दूसरा एल्यूमिनियम, बीइंग एम्फोटेरिक। ऑब्वियसली अब वो एक एक स्टेप जितना सिमेट्रिक नहीं है गाइस, समझ रहे हो। तो एल्यूमिनियम और गैलियम ये दोनों जो हैं ये कंफ्यूज मेंबर्स बन गए। गैलियम को क्या बन जाना चाहिए था गाइस, ब्लू, लेकिन डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन ने इसको हल्का सा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया टाइटली। तो पकड़ने से क्या है, इसमें वो वाला कैरेक्टरिस्टिक आ गया, वो वाली हरकतें करने लग गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में चला गया। इसके नीचे डेफिनेटली तुम्हें क्या मिलेगा, पैटर्न तो वही है भाई, ऊपर रेड, बीच में ब्लैक, नीचे ब्लू। बस फर्क ये होगा आगे जाओगे तो ऐसे कोई रॉड ऊपर से शव डाउन कर रहा है ऐसा लगेगा तुम्हें। तो इस तरफ तो इलाका रेड ही है। तो अब एल्यूमिनियम के इस तरफ क्या मिल जाएगा भाई तुम्हें, बोरॉन, कार्बन एंड क्या, कैसा, तो सिलिकॉन का रेड ब्लॉक, ठीक है। और जर्मेनियम भी, अब देखो मैं बताऊं, फिक्स्ड बाउंड्री एग्जैक्टली बोलूं तो एक्चुअली कहीं नहीं है,
ठीक है, ऐसा कोई रिजिडली बाउंड्री नहीं है, बट स्टिल हाँ, हम जिसको काउंट नहीं करते और करते वाली बात हो गई। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो है हम इसको नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ मेटलॉइड सेमी मेटल टाइप में बहुत लोग गिनते भी हैं। बट एम्फोटेरिक के लिए मैं क्या बोलूंगा, इस गैलियम के डायगनली यहाँ पे क्या आता है भाई, यहाँ मुझे मिलेगा ब्लैक बॉक्स एसिड, और इसके नीचे जो पीबी है ये, तो ये जो पैच है, दिस पैच इज टू बी लर्नड। इसके अलावा सुनो और भी है, गैलियम से जस्ट अंदर जिंक जो है, ये भी एम्फोटेरिक बन गया है। अब इसका लॉजिक और रीजन तो खैर ज्यादा नहीं है, बट इसके आसपास का पैच है। और डीप इनसाइड एक मैं एलिमेंट और बता रहा हूं जो अभी तुम्हें याद रहना मुश्किल हो जाएगा, दैट इज क्रोमियम। वो भी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में एम्फोटेरिक है। ठीक है, इस तरफ का एरिया गाइस कैसा, ब्लू, इंक्लूडिंग क्रोमियम के दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और उस तरफ का एरिया रेड। तो अगेन रिमेंबर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय, जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारा आंसर इसी सीक्वेंस में ऐसे नहीं शुरू होना चाहिए। इट शुड स्टार्ट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, कि तुम पीरियोडिक टेबल को स्कैन करते हुए देखते हुए आ रहे हो, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, जिंक, थोड़ा और अंदर घुस के क्रोमियम लेके आ जाओ, और एसएन और पीबी। इतना एम्फोटेरिक है। वाई इज अ मेटल ऑक्साइड बेसिक और वाई इज नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, इनमें ऐसा क्या है? इतना सबको कॉपी करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, वो प्रोबेबली नेक्स्ट स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड इस रिकॉर्डिंग के लिए। सो हम लोग इस बात को समझते हैं दैट वाई, हम लॉजिकली देखो प्रूव कर सकते हैं कुछ ना कुछ, दैट वाई इज द ऑक्साइड ऑफ मेटल बेसिक एंड नॉन मेटल एसिडिक। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज पे देखो बेस्ड है, एंड यू विल सरप्राइज कि वो कितना लॉजिकली एक्सप्लेन हो सकता है। एंड दैट इज कि वाटर जो है गाइस, वाटर हम सब जानते हैं दैट इज ओ एच और एच, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हम जानते हैं इसके ऊपर क्या है, डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे एक और डेल्टा प्लस, इस पे 2 डेल्टा माइनस। तो दिस इज एक्चुअली ए पोलर मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक्चुअली एक पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज अ पोलर स्पीशीज। ठीक है, एंड ये पोलर स्पीशीज अपने माइनस और प्लस की वजह से, मतलब इसको मैं सिंपल वे में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो, डेल्टा माइनस, 2 डेल्टा माइनस, 2 डेल्टा प्लस। दिस पोलर स्पीशीज attaches itself ठीक है, to other charges, positive and negative both। और ये पता है कैसा काम करता है, ये बहुत ही अजीब काम करता है। जैसे क्या है, NaCl, सपोज तुमने सॉलिड डाला, तो ये Na जो प्लस था, ये चारों तरफ पानी क्या करेगा, उसके ऊपर एकदम ढीठ चुंबक की तरह चिपक जाएगा, एकदम बुरी तरह से। ठीक है, बुरी तरह से अटैच होना शुरू हो जाता है, और उल्टा फेस करके क्या है, इस तरफ से Cl पे अटैच होना शुरू हो जाएगा वो। एंड दिस इज लाइक डेल्टा माइनस, इट्स लाइक कोई स्टार, कोई, ठीक है, सम सेलिब्रिटी आ गया हो, वैसे क्या है, इसके ऊपर लेयर पे चिपक जाएगा, बिकॉज इसने डेल्टा माइनस चार्ज के साथ घूमने वाला जो सामान है, इसने कभी रियल चार्ज देखा ही नहीं है। सो दे आर ऑल सो बेम्बुजल्ड, दे आर लाइक, ओ ठीक है, ओ माय गॉड, मैं भी हाथ लगाऊंगा, एंड दे ऑल आर, ठीक है,
डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, एंड एक के पीछे एक भीड़ लगा के खड़े हो गए हैं, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। एंड ये रीजन है दैट दिस हाइड्रेशन NaCl, ठीक है, दिस हाइड्रेशन जो हो रहा है, दिस लेयर्स, ठीक है, तुम भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इस पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। ये जो हाइड्रेशन है, दिस लूजन्स द अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। एंड ये सब क्या करते हैं, उनको है ना, जैसे भीड़ में दो लोग बिछुड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वैसे दे सेपरेट दिस, एंड वंस सेपरेटेड देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग बैक। एक्वस और Cl माइनस एक्वस जो हम लिखते हैं, इट इज बेसिकली, ठीक है, वो क्या है, वो एक्चुअली ये सराउंडिंग है Na प्लस का अपोजिट चार्जेस के अंदर, एंड एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर का फॉर्मेशन है। एंड सिमिलरली वो Cl माइनस के लिए क्या है, वो दूसरा दूसरा सराउंडिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसी तरह अपोजिट चार्जेस का एक लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर का फॉर्मेशन है। तो बेसिकली हमने इससे लेसन क्या सीखा, हमने लेसन ये सीखा, हमें याद ये करना था दैट H2O अटैक्स दोज बॉन्ड्स specifically which have ions or which are more polar, ठीक है। ग्रेटर इज द पोलैरिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा बताओ, ए और बी में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बढ़ेगा। ग्रेटर इज द आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड, एंड जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा, ठीक है, मोर इज the affinity of water towards it, and higher is the chance that they will separate in water into ions। तो अब ठीक है, अगर ये थ्योरी का पार्ट हमें क्लियर है, तो हम एक चीज इसमें देखो करने वाले हैं। एक एसिड, जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, इसमें S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आई डोंट नो, यू नो दिस स्ट्रक्चर और नॉट, OH और OH। या मैं कार्बोनिक एसिड लेता हूं, तो कार्बोनिक एसिड इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस है, देखो इसको ध्यान से देखो, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दोनों तरफ है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सीक्वेंस को देखो। और एक बेस जब मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, तो ये कैसा है, Ca+2 है और O माइनस और H, इसके बीच में क्या है बताओ, आयनिक बॉन्ड है। इधर भी क्या है बताओ, Ca+2 की इस तरफ क्या है, आयनिक बॉन्ड है, OH माइनस, ठीक है। तो इसमें भी एक्चुअली देखो एक सीक्वेंस है गाइस, मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सपोज NaOH है, तो Na+OH माइनस, मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। दैट मीन्स मैं
मैं चाहे एसिड लूं चाहे बेस लूं, गाइस मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, चाहे मैं एसिड लूं चाहे बेस लूं, मेरे पास में एक सीक्वेंस है EOH. नाउ दिस दिस कैन बी मेटल एंड दिस कैन बी नॉन मेटल, राइट? दो केस बन सकते हैं, ई मेटल हो या नॉन मेटल हो। तो जब मैं इसे पानी में डालता हूं गाइस, तो मेटल नॉन मेटल कैसे डिसाइड होता है? लार्जली देखो इस बात से, नॉन मेटल क्या है बताओ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन। डू यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, ठीक है, हमें ये ऑर्डर याद होना होता है, फोन कॉल टाइप, ये 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। F is more than O is more than N is approximately equal to Cl. ये याद रखना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। F O N Cl, एंड और नीचे जाते जाते हमारे पास में रास्ते में कहीं कार्बन आएगा, नीचे जाते जाते सल्फर आएगा, एंड सो ऑन। इन सबको क्रॉस करते करते गाइस रास्ते में मेरे पास में H आएगा, H। ये H जो है ना बच्चों, ये H एक्चुअली बाउंड्री की तरह है, ठीक है। इस H के नीचे जब आने हम शुरू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम आ गया एंड सो ऑन, और नीचे आते आते, तो ये सब जो है रास्ते में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लास्ट में आते आते सीजियम आएगा। तो ये ऊपर का एक जेंडर है, मान लो, लेट अस से कि ये वाला एक जेंडर है, मेरे ये वाले सब जो H से ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो सब क्या होते हैं? नॉन मेटल। और जो H से कम पावरफुल है वो सब के सब क्या हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या है बताओ? मेटल, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ लेट्स इमेजिन 2 केसेस, ठीक है। एक केस है कि ई मेटल है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। तो अगर ई मेटल है, ई इज मेटल, तो मुझे बताओ इस ई और O और H में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? अच्छा, ई को ढूंढो, अगर ई मेटल है तो ई कहां पे है? यहां पे ई होगा, समझ रहे हो? यहां पे ई होगा नीचे की तरफ। O कहां पे है देखो? O, अगर O वो ऊपर देखो, O कहीं आएगा मेरे पास में O, और H कहां पे है बताओ? ये रास्ते में बीच में ऐसा H आएगा। तो बताओ किसका बॉन्ड ज्यादा पोलर है, EO या OH? किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं वैल्यूज बताता हूँ। देखो देखो वैल्यूज क्या है बताओ। मेरे पास में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है कितना? FO 4 के बाद में क्या है? इट इज 3.5, H का है 2.1। एंड मुझे बताओ E का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाइड्रोजन से कम है तो लेस देन 2.1 रहेगा। बोलो भाई गाइस, लेट्स से मैं वैल्यू ले लेता हूँ इसकी 1.8। तो व्हाट इज द डेल्टा EN फॉर दिस बॉन्ड? कुछ भी वैल्यू ले लो तुम, इसको 2.1 से छोटा कोई वैल्यू ले लो। डेल्टा EN इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1.8, 1.5 लेते हैं ना सिंपल करने के लिए। 3.5 माइनस 1.5 इज 2। एंड इसका डेल्टा EN क्या हो गया बताओ? डेल्टा EN 3.5 माइनस 2.1 इज 514, 1.4। एंड जिसका डेल्टा EN बड़ा होगा, सुनो, एज डेल्टा EN इंक्रीजेस, पोलैरिटी इंक्रीजेस। तो डू यू एग्री कि ये बॉन्ड मोर पोलर है, मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड मोर पोलर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेस पोलर है? अब मुझे बताओ वाटर जो कि पोलर कटर्स हैं, वाटर क्या है बताओ? इमेजिन वाटर एज इफ ये क्या है? ये सब एक्चुअली पोलर कटर्स हैं, जो सी सॉ होता है ना जैसे ऐसे। दिस इज H2O। जहां चार्ज दिखाई दिया वहां कट 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 काटना शुरू हो गया। तो वाटर किसको काट देगा बताओ? एज सुन एज इट इज डिप्ड इन वाटर, वाटर इमीडिएटली इसको ठोक बजा के चेक करता है, इसका टेस्ट चेक करता है, इसका टेस्ट चेक करता है, एंड सबको बुलाता है, अरे सुनो सुनो, अरे यहाँ बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, एंड इस पर इकट्ठा हो जाएगा सब जगह। एंड धीरे धीरे उसको अलग करेगा, ठीक है। किस फॉर्म में? जहां डेल्टा माइनस है वहां पूरा माइनस दे देगा, OH माइनस। जहां डेल्टा प्लस था वहां पूरा प्लस लेके आ जाएगा, E प्लस। इसको सराउंड कर लेगा, इसको सराउंड कर लेगा, एंड सॉल्यूशन में क्या पैदा हो जाएगा बताओ? OH माइनस, मेकिंग द सॉल्यूशन बेसिक। एंड यहीं पे मेरे पास में अगर E क्या हो गया गाइस? E इज नॉन मेटल।
ठीक है। तो इस ई, ओ और एच में ई अगर नॉन मेटल है, देखो भाई, तो देखो मैं इसको, अच्छा मैं इसको पता है मैथमेटिकली इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकता हूँ कि अगर ई नॉन मेटल है तो इसका मतलब क्या है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच में कौन बड़ा है बताओ, बोलो। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाइड्रोजन से ज़्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ बताओ, माइनस साइन लगा देता हूँ जानबूझ के। तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्यों लगाता हूँ बताता हूँ, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई, ठीक है, इज लेस देन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच हो जाएगा, राइट। अब मैं दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ ऐड कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई इज द डेल्टा ई एन ऑफ दिस साइड, बोलो भाई सही है, is less than electronegativity of O minus the electronegativity of H, delta En of that side. तो क्योंकि ये वाला डेल्टा ई एन इज मोर देन दिस वाला डेल्टा ई एन, द ई ओ डेल्टा ई एन इज लेस देन डेल्टा ई एन ओ एच, तो अब की बार पानी आएगा तो गाइस किस पे इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। एंड जब इसको पानी में डिप करोगे गाइस तो ये किसको अलग कर देगा, ये ई ओ माइनस को अलग कर देगा, और क्या छूट जाएगा पानी में, एच प्लस। सो सोल्यूशन क्या बन जाएगा बताओ, एसिडिक। तो दिस इज प्रोबेबली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic. तो थैंक्स अ लॉट। तो यहाँ तक सब लोग अपने कॉपी में ज़रा नोट डाउन करके रखो, हम इसको बाकी नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू भाई।